दुनिया जमीन के अंदर क्या क्या ढूंढती है, लेकिन हमारी सरकारें क्या ढूंढती है? मस्जिद के नीचे कहती मंदिर है, इसके नीचे मंदिर ढूंढो। और ये लोग धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं, इनको बहुत महंगा पड़ेगा। ये देश को 100 साल पीछे लेकर चले गए। इस देश के अंदर धर्म के नाम पर चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या चाहे बहुजन समाज के लोगों को मारा जा रहा है। लोगों को मंदिर जाने पे मार दिया जाता है, लोगों को मस्जिद जाने पे मार दिया जाता है। चाहे भाजपा गवर्नमेंट हो, सभी सिर्फ धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। विकास करने का कोई नाम नहीं ले रहा। मंदिर मस्जिदों पे राजनीति कर रही है, जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो ये चाहता हूँ उन सरकारों को सरकारों में लाना चाहिए जो हमारे लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर हमारे लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आज जो वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से, और मतदान केंद्र पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और लग रहा है कि इस बार परिवर्तन यहाँ पर दिल्ली की जनता चाहती है। दिल्ली की जनता के मुद्दे क्या कुछ है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं ओखला विधानसभा में। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे। हमने सोचा आइए हम भी उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? फैयाज अहमद। क्या नाम है आपका? फैयाज अहमद। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है? काम के मुद्दों पे दिया वो, क्या काम? जो जरूरत है हमारे क्षेत्र में। क्या जरूरत है? पार्क नहीं है हमारे यहाँ पे, पार्क नहीं है। पानी की प्रॉब्लम है, हाँ, गंदगी है यहाँ पे, सफाई चाहिए हमें। मुद्दे पे वोट दिया। मुद्दों पे वोट दिया। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मोहम्मद समीर। मोहम्मद जी, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं? देखिए, परेशानियां तो पूरे देश में हैं। जहां जो है विकास पर पूरी जो है होने वाली सरकारों को बात करनी चाहिए, वो वहां नहीं हो रही हैं। और आप देख सकते हैं कि राजनीति आज पूरे देश के अंदर धर्म पर राजनीति की जा रही है, मंदिर मस्जिदों पर राजनीति कर रही है, जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो ये चाहता हूँ उन सरकारों को सरकारों में लाना चाहिए जो हमारे लिए आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर हमारे लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर भारत के संविधान से, जिससे भारतीय संविधान भारत संविधान के माध्यम से चलता है, उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर जहाँ भी महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं, हमारी बहनों के साथ में चाहे बलात्कार के मामले आए दिन दिखाई देते हैं, हमारी बहनों के सम्मान में कोई भी मामला होता है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश के अंदर धर्म के नाम पर चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या चाहे बहुजन समाज के लोगों को मारा जा रहा है, वहीं हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम जो है, जो सरकारें कर रही हैं, जो नेता कर रहे हैं, तो उसका साथ जो है जनता को देना चाहिए। और कहने का मतलब है धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप बताइए, नहीं हो रही क्या? धर्म के नाम पर जो है लोगों को घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, लोगों को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, लोगों को मंदिर जाने पे मार दिया जाता है, लोगों को मस्जिद जाने पे मार दिया जाता है। तो ये धर्म की राजनीति है। इससे बच करके कहीं विकास की राजनीति में बात की जाए। दिल्ली की चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे भाजपा गवर्नमेंट हो, सभी सिर्फ धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। विकास करने का कोई नाम नहीं ले रहा। हम चाहते हैं अब की बार सरकारें ऐसी आए जो विकास करने का काम करें और लोगों की मदद करें। सरकारों विकास आप चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आए, जिसके राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे परिवर्तन हैं। चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेर खान है। आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। यहाँ पब्लिक तराही तराही हो रहा है। आप देख लीजिए, पानी का मामला हो, पानी लोगों को खरीद कर पीना पड़ रहा है। इससे बद से बदतर हालत और क्या होगी? आप समझिए, पानी, सड़क, फ्री पानी नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं। और बदहाली का इतना बुरा हाल है यहाँ पे, सफाई व्यवस्था खराब है, नालियाँ टूटी पड़ी है, रोड सड़कें बेकार हुई पड़ी है, बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है। आप बिलीव कर सकते हैं? स्वच्छ भारत का नारा दिया जाता है, वो क्या है? ये स्वच्छ भारत का जो नारा है सिर्फ मुहावरा है। इससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को, यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ की सरकार को। 10 साल से जिसकी सरकार है वो भी अपने काम सिर्फ रोटी सेक रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा। पब्लिक बदहाल है यहाँ पे। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कोई पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। अगर हमारे घर में हमारी बहन का, हमारे रिश्तेदारों की शादियां होती है, तो हमारे लिए कोई बारात घर नहीं है कि हम वहाँ अपने बहन बेटियों की शादी कर सकें। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है। उनको पता है कि मुझे किसे वोट करना है। आपका नाम क्या है? वोट डालकर आ गया? हाँ जी, मुमताज खान। अच्छा, वोट डालकर आ गए हैं। जी जी। क्या समस्याएं हैं ओखला विधानसभा? समस्या तो बहुत सारे हैं मैम, कितनी समस्या बताई जाए वो कम है। क्योंकि केजरीवाल जो यहाँ पे सरकार बनाए और 10 साल चलाए, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने पोस्टरबाजी करके। पोस्टरबाजी से सरकार नहीं चल सकती है। ज़मीनी स्तर पे काम होनी चाहिए। भाई से मैं मुतफिक हूँ
कि पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है, हर घर में पानी खरीद के पी रहे हैं। अच्छा, तो वो कहाँ गया जो गंगा जल? फ्री बिजली पानी की जो बात कही जाती है वो सब ढकोसला है। और क्या, वो सब बेकार की बात सर्दी में हमारे को 2 महीने का बेकार की बात है क्या? बेकार की बातें हैं, ये विकास की बात नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये लोग धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं इनको बहुत महंगा पड़ेगा। ये देश को 100 साल पीछे लेकर चले गए। हम लोगों को ये सोच के भी रोना आता है कि हमारी देश किस दशा में जा रही है। दुनिया जमीन के अंदर क्या क्या ढूंढती है, सोना ढूंढती है, कोयला ढूंढती है, अबरक ढूंढती है, आयरन ढूंढती है, जिससे हमारा देश का डेवलपमेंट हो, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो वहाँ से। लेकिन हमारी सरकारें क्या ढूंढती है? मस्जिद के नीचे कहती मंदिर है, इसके नीचे मंदिर ढूंढो। उससे क्या मिलना है? उससे रोजगार जनरेट नहीं होगा। लोगों को रोजगार दो, आप लोगों को शिक्षा दो, फ्री शिक्षा दो। आप देखो आज एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जो है IAS IPS नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है, वो 2 लाख 3 लाख रुपए कोचिंग के लिए कहाँ से लाएंगे? अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? वो तो डेली का जो अपना जिंदगी बसर करने के लिए 100-200 बेचारे कमाते हैं, अपने बच्चों को कहाँ से एजुकेशन दे? तो सरकार को इस मुद्दे पे काम करना चाहिए। आपको बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए ताकि हमारे समाज और हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। आज आप टॉप 10 कंट्रीज में हमारा नाम नहीं है। आज हमारा रेवेन्यू आप देखिए, बांग्लादेश से भी हमारा जो पैसा है वो नीचे डाउन जा चुका है। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं और ये हर पब्लिक को इसके बारे में सोचना चाहिए। धर्म के चक्कर में ना पड़ो, अपने जहन का सही इस्तेमाल करो और सही प्रत्याशी को वोट करो। इसलिए बेहतर होगा, हर इंसान को इसलिए सोचना पड़ेगा। कि हिंदू मुस्लिम होता है क्या? बिल्कुल, ये तो सब देख रहे जी। वो अभी इन्होंने कहा ना कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, उससे क्या होना है? उससे परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन जो है, और मुल्कों में जाके देखो ना, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे काम है, हमसे रोज का साल का रेवेन्यू ले और उस पर डेवलपमेंट का काम करे, जैसे अदर कंट्री में है, उस पर काम करो ना। हमारा आधार कार्ड उसको रिन्यूअल करो साल में। हमारे ऊपर जितने भी क्या कहते हैं चालान है वो हमसे वसूले गवर्नमेंट। आधार कार्ड तो किसी काम का नहीं है। जब वो रिन्यूअल नहीं होता ईयरली तो हमसे क्या लेगा रेवेन्यू? वो हमने कहाँ गलती करी? हमारी चालान होगी। जैसे सऊदी कंट्री में है ये रूल कि उनका आधार कार्ड ईयरली आपका रिन्यूअल होता है, ठीक है, और उस आधार पे सारे पैसे उसे देने पड़ते हैं, चाहे उसकी गलती हो चाहे उनके काम करने वाले की हो, सारा उनसे वसूला जाता है। हमारा आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, आपका नाम क्या है? वोट डालकर आ गए? जी वोट डाल दिया, बाबर खान नाम है। बाबर खान। जी जी। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या नहीं है, शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई और साफ पानी हो गया, सफाई सुथराई हो गई, समझ रहे हैं, हर मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल ने हमें धोखा दिया है, 10-15 साल से लोगों को परेशान कर रखा है। झूठे वादे, झूठे लालच, अफवाह और मुसलमानों का साथ और साथ खड़े होने का साथ। आज तक क्या किया है बताओ? मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे क्या? बिल्कुल नहीं दिया है। NRC के टाइम पर हर कोई शाहीन बाग जैसे में आया, अरविंद केजरीवाल कभी नहीं आए, उन्होंने कभी कोई बात नहीं उठाई। बल्कि अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कहा था अपने विधायक अमानतुल्लाह खान से कि इन्हें ज़बरदस्ती हटाओ पुलिस की सहायता लेकर, मगर लोग नहीं हटे। इन्हें खरीदने की कोशिश करी अरविंद केजरीवाल द्वारा, मगर कोई मतलब भी नहीं। वहाँ तक के लाइन तक हमारी बिजली की लाइन तक काट दी थी, जहाँ वहाँ जो लोग बैठे थे, और वहीं पर जहाँ किसान बैठे तो अरविंद केजरीवाल ने पानी के टैंकर भेजे थे। केजरीवाल तो कह रहे हैं हिंदू हो चाहे मुसलमान हो हम तो सभी के साथ खड़े हैं। कहाँ पर है? सबसे पहले वक्फ बोर्ड पे जो FIR कराई थी अरविंद केजरीवाल ने कराई थी। मुसलमानों की क्या नाम है इसका, ये जो है अपना मरकज पे पहली FIR अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई थी। वो मुसलमान के हमदर्द कैसे हो सकते हैं? जबकि मरकज के साहब ने दिल्ली पुलिस को एप्लीकेशन लिख के बोला था कि यहाँ पर बाहर के लोग हैं, इनकी व्यवस्था कराई जाए। और अरविंद केजरीवाल ने ये बात बोली थी कि इन पर मुकदमा किया जाए। तो मुसलमान का साथ किस चीज़ में दिया? आप एक चीज़ तो बताइए। खाली टोपी पहन के मुसलमान का साथ दिया जाता है क्या? उन्होंने रमजान में आए कहीं अफ्तार, टोपी तो पहनाने का काम किया है। तो बाकी पार्टियां भी पहन रही हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने टोपी पहनाने का काम किया है, टोपी पहन के। बाकी पार्टी के जो
जो लीडर्स हैं वो भी तो टोपी पहनते हैं। नहीं, हमें बाकी देखिए हमारे यहाँ का सीएम अरविंद केजरीवाल है, बाकी से हमें क्या मतलब है। सीएम तो मुस्लिम, तो मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं इस बार? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने एक एमपी बनाकर भेजा संसद के अंदर, चंद्रशेखर आजाद जी। अब हम चाहते हैं कि ओखला विधानसभा से भी शेर खान जी को बहुमत से जिताएं और एक अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजें। चलिए ठीक है, ये आने वाला समय बताएगा। 8 फरवरी को साफ हो जाएगा दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो ये कुछ लोग हमारे साथ में थे जो अपने मुद्दे बताते हुए नजर आए। अपने सहयोगी प्रवीण के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ विन के लिए नमस्कार।